जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। शुकातारिखे पूर्ण वैराग्य जाते, वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराते। अभी वाल्मीका सारिखा मान्य ऐसा, नमस्कार माधा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। सभी आदरणीय श्रोताओं को नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 25 सितंबर, पिछले शनिवार को यानी 11 सितंबर को हमने योगी अरविंद के जीवन चरित्र का थोड़ा चिंतन किया था। आज उस चरित्र का शेष भाग हम देखेंगे। हमने देखा कि योगी अरविंद के जीवन में किस प्रकार परिवर्तन हो रहे हैं। हाँ, और एक मनुष्य चाहे तो जीवन में सब कुछ कर सकता है, यही उनके अभी तक के चरित्र से हमें मालूम हुआ है। और अब योगी अरविंद पूर्ण रूप से राजनीति में आ गए हैं। राष्ट्रीय चरित्र निर्माण करने के लिए श्री अरविंद ने देश भर में व्याख्यान देना शुरू किया। इस दरमियान उनकी मुलाकात महाराष्ट्र के धुले में समर्थ भक्त श्री शंकर कृष्ण देव से हुई तथा वे उनके घर कुछ समय रुके थे। अमरावती के दादा साहेब खापर्डे की मुलाकात हुई। हाँ, उनके यहाँ भी वे रुके थे। भगिनी निवेदिता से उनकी भेंट हुई थी। अरविंद ने वंदे मातरम नाम का एक समाचार पत्र शुरू किया तथा उसमें उनके लेख आने लगे। यह समाचार पत्र बहुत लोकप्रिय होने लगा। उनका यह 1 रुपये का अखबार एक समय 100 रुपये देकर लोगों ने खरीदा था। हाँ, इतना वह लोकप्रिय हो गया था। इसी समय कांग्रेस के नेताओं में मतभेद होने लगा। परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस का विभाजन हो गया। तिलक और गोखले अलग हो गए, लेकिन अरविंद जो थे वो तिलक जी के साथ में रहे। अरविंद के देश में दौरे शुरू हो गए। एक बार जब वे बड़ौदा पहुँचे तो वहाँ उनकी मुलाकात योगीराज लेले से हुई थी। ये योगी लेले वैसे महाराष्ट्र के सातारा के रहने वाले थे। अरविंद ने लेले महाराज से दीक्षा ली। लेले महाराज ने अरविंद को बताया कि यदि योग साधना में उन्नति करना है तो उन्हें राजनीति छोड़नी होगी। योग साधना करते समय बाहर के विचार मन में नहीं आना चाहिए। शुरू में अरविंद ने अपने गुरु लेले महाराज की बात नज़रअंदाज कर दी, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनकी राजनीति छूटने लगी और वे पूर्ण रूप से योग साधना में जुट गए। उस समय हिंदुस्तान में एक किंग्सफोर्ड नाम का न्यायाधीश था। किंग्सफोर्ड वह बहुत दुष्ट स्वभाव का था। उसने घोषणा की थी कि कोई भी वंदे मातरम बोलेगा नहीं, अन्यथा उसे जेल में जाना होगा। एक सुशील कुमार सेन नाम का 10-12 वर्ष का तरुण, वह राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत था। उसने हाथ में झंडा लिया और एक चौक में खड़े होकर वंदे मातरम का घोष जोर जोर से करने लगा। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। न्यायाधीश किंग्सफोर्ड के सामने पेश किया गया। न्यायाधीश ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का कहता है, वंदे मातरम। फिर से न्यायाधीश ने पूछा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? वह कहता है, वंदे मातरम। न्यायाधीश ने कहा कि इस लड़के को चाबुक से मारो। लड़के पर चाबुक का प्रहार किया गया और हर प्रहार पर लड़का बोलता गया, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आखिर ये लड़के की आवाज़ क्षीण हो गई, धीमी हो गई और उसे चक्कर आए तथा वह धरती पर गिर गया। कुछ ही क्षणों में वह शहीद हो गया। इस प्रकार न जाने कितने तरुण राष्ट्र के लिए कुर्बान हो गए और वह लड़का सिवाय वंदे मातरम के कुछ भी नहीं बोलता था।
सरकार सोचने लगी कि अरविंद के क्रांतिकारी लेखों के कारण यह आग भड़क रही है, इसलिए अरविंद को पकड़ना चाहिए। सरकार को मालूम हुआ कि जहाँ बम तैयार होते हैं वह स्थान जमीन अरविंद की है, इसलिए अरविंद को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ऊपर मुकदमा शुरू हुआ। एक पुलिस अधिकारी ने अरविंद के मकान की तलाशी ली, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिला। अलीपुर के जेल में अरविंद को रखा गया। वे 5 मई 1908 से 6 मई 1909 तक जेल में थे, यानी 1 वर्ष पूर्ण। उनकी बहन सरोजिनी उनसे मिलने आई और कहती है, भैया अब हमें कोई नहीं है, हम अकेले रह गए। तब अरविंद अपने बहन से कहते हैं, सारे भारतीय तुम्हारे भाई हैं। मुकदमा लड़ने के लिए पैसे की आवश्यकता थी। चंदा इकट्ठा किया गया और उसी समय एक भिखारी ने भीख में जमा हुआ पैसा अरविंद के बहन सरोजिनी को देकर कहा, बहन मुकदमा लड़ने के लिए मेरे तरफ से यह छोटी सी पूंजी। तब सरोजिनी को भाई अरविंद का वह कथन याद आया कि सारे भारतीय तुम्हारे भाई हैं। अरविंद का मुकदमा शुरू हुआ। एक बैरिस्टर चित्तरंजन दास 8 दिन तक कोर्ट में पैरवी करते रहे। उन्होंने कोर्ट में कहा कि अरविंद राष्ट्र धर्म के प्रवक्ता हैं, मानवता के पुजारी हैं। कोर्ट में फैसला कुछ भी हो, लेकिन जनता की अदालत में अरविंद निर्दोष है और वह निर्दोष रहेंगे। जो न्यायाधीश मुकदमा सुन रहे थे वे अरविंद के साथ पढ़े हुए क्लास मित्र थे। वे दोनों एक ही डेस्क पर बैठते थे क्लास में। न्यायाधीश ने जब आरोपी को देखा तो वे देखते ही बोले, अरे बिंदु तू यहाँ कैसे आया? तब अरविंद कहते हैं, अरे मैं तो अपने देश में हूँ, तू यहाँ परदेश में है। न्यायाधीश ने मुकदमा सुना। सुनने के बाद फैसला सुनाया, क्या नॉट गिल्टी, और अरविंद को रिहा किया गया। न्यायाधीश ने अपने न्याय में लिखा है, उनके ज़मीन पर निवास पर बम तैयार होता था, लेकिन अरविंद ने वह ज़मीन किराए से दे दी थी। किराएदार क्या करता है वह आरोपी को मालूम नहीं, इसलिए उन्होंने निर्दोष छोड़ा जा। लेकिन अरविंद के भाई तथा स्वामी विवेकानंद के भाई, उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। अरविंद 1908 से 1909 तक अलीपुर के जेल में थे। तब उन्होंने उनके गुरु श्री लेले ने बताई हुई साधना शुरू की। वे घंटों ध्यान में बैठे रहते थे। ध्यान समाधि में उनका शरीर इतना हल्का हो जाता था कि वे ऊपर तैरने लगते थे, यानी बिना किसी सहारे आकाश में ध्यान करते थे। एक बार जेल का एक अधिकारी उन्हें देखने जेल में आया। अधिकारी को अरविंद कहीं भी दिखाई नहीं दिए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका आसन तथा दरी वैसी ही बिछी हुई थी, कोई नहीं था। जब अधिकारी ने यूँ ही थोड़ा ऊपर देखा तो उसे अरविंद कमरे में ऊपर बिना आधार के ध्यान लगाए बैठा हुआ देखा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। बस सोचने लगा, ऐसे व्यक्ति का निरीक्षण करना मेरा आध्यात्मिक पाप है। उस अधिकारी ने नौकरी छोड़ दी, इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद अरविंद के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव होने लगे। उनके अंदर से एक अंतर्नाद होने लगा, इंट्यूशन होने लगा। उन्हें साधना की दिशा मिलने लगी। हाँ, कभी कभी उनकी साधना में व्यत्यय आता था, व्यवधान आता था। साधना की प्रक्रिया में उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती थी, मार्गदर्शन मिलता था। अरविंद ने उनसे पूछा, आप कौन हो, क्यों आते हो? तब उस व्यक्ति ने कहा, मैं विवेकानंद हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन करने आता हूँ। विवेकानंद पूछते, तुम्हें दर्शन करना है? तब अरविंद कहते, दर्शन नहीं चाहिए, मार्गदर्शन काफ़ी है। एक दिन ध्यान समाधि में उन्हें आवाज़ आई,
कि पांडिचेरी जाओ। अरविंद पांडिचेरी पहुंच गए। पांडिचेरी में एक शंकर शेट्टी नाम के गृहस्थ थे। उनके निवास पर अरविंद पहुंचे। शंकर शेट्टी ने स्वागत किया। कमरे में एक कुर्सी रखी थी। शंकर शेट्टी ने अरविंद से कहा, इस कुर्सी पर बैठिए। इस कुर्सी पर कोई नहीं बैठता। अरविंद जैसे ही उस कुर्सी पर बैठे, उनके शरीर में स्पंदन होने लगा। एक अद्भुत अभूतपूर्व शक्ति का उन्हें एहसास हुआ, आभास हुआ। अरविंद ने शंकर शेट्टी से पूछा, इस कुर्सी पर कौन बैठा था? तब शंकर शेट्टी ने बताया, ये भारत भ्रमण के समय स्वामी विवेकानंद यहाँ आए थे तथा वे उस कुर्सी पर बैठे थे। अरविंद ने कहा कि उस कुर्सी पर किसी को बैठने मत दो, इसे ऐसे ही रहने दो। तब से शंकर शेट्टी ने उस कुर्सी को बड़ी हिफाजत से रखा हुआ है तथा आज भी वह कुर्सी उनके यहाँ है। पांडिचेरी अरविंद की साधना भूमि हो गई तथा यूँ कहे कि वह उनकी कर्मभूमि। उन्होंने राजनीति पूर्ण रूप से छोड़ दी और सिर्फ ध्यान साधना करने लगे। अरविंद ने राजनीति में सक्रिय होना चाहिए, देश भर में व्याख्यान देना चाहिए, इसलिए महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, डॉक्टर हेडगेवार इत्यादि उनसे प्रार्थना करते थे, उनसे मिलने आते थे। लेकिन अरविंद ने उन सबको यह कहकर वापस कर दिया कि मेरा कार्य अब शारीरिक नहीं है, मानसिक होगा। मेरे मन का प्रत्येक विचार भूमि का स्पंदन फाड़कर, पत्थर फोड़कर बाहर आएगा और विश्व भर में फैलेगा। मेरी आंखों के सामने मैं भारत स्वतंत्र होते देखूंगा। तब लोगों ने उनसे पूछा, भारत कब स्वतंत्र होगा? तब वे बोले, जिस दिन मेरा जन्म हुआ है उसी दिन भारत स्वतंत्र होगा। अरविंद का जन्म 15 अगस्त का, और आश्चर्य कि उसी दिन यानी 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। अरविंद ने अपने जीवन में भारत को स्वतंत्र देखा। वे वर्ष 1950 में गए। अरविंद जब भारत की स्वतंत्र होने की बात करते हैं, विचार करते हैं और कहते हैं भारत स्वतंत्र होगा और उसको मैं अपनी आँखों से देखूंगा, तो उनके समक्ष यानी उनके रहते हुए देश स्वतंत्र होना ही चाहिए। समर्थ रामदास ने माँ तुलजा भवानी से कहा था, तुझा तो वाढ़वी राजा शीघ्र आम्माची देखता, अर्थात मेरी आंखों के सामने यह मनुष्य राजा होना चाहिए। और सच में ही शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक समर्थ के रहते हुए हुआ। संतों के संकल्प स्वयं के लिए न होकर राष्ट्र के लिए और धर्म के पुनरुत्थान के लिए होते हैं। अब पांडिचेरी में अरविंद घंटों ध्यान करने लगे तथा लेखन भी करते रहे। उनके अंदर का अंतर्नाद शुरू हो गया। उनके आध्यात्मिक शक्ति और ऋषि जागने लगा तथा अरविंद से ने ग्रंथों का लेखन कार्य शुरू किया। अरविंद को समझना बहुत कठिन है। वे क्या थे? एक साधारण पत्रकार, संपादक, साहित्यकार, प्राध्यापक, प्रशासक। वे देश की स्वतंत्रता की क्रांति में आगे आए, यानी बड़े क्रांतिकारी थे, कवि थे, लेखक थे और आखिर में योगी बने, महायोगी बने। योगी अरविंद कहते थे, इस धरती का हर मानव ईश्वर तत्व प्राप्त कर सकता है तथा एक दिन ऐसा आएगा कि इस पृथ्वी पर सभी लोग ईश्वर स्वरूप होंगे, सारी पृथ्वी मंगलमय होगी। अरविंद का यह सपना कब सच होगा ईश्वर ही जाने, लेकिन इस प्रकार का सपना देखने वाला महापुरुष इस धरातल पर हुआ और वह भी भारत भूमि पर। यह एक सुखद तथा आश्चर्यकारक है। अरविंद का मानना था कि एक दिन ऐसा आएगा कि सारा विश्व आध्यात्मिक होगा। वहाँ कोई चोर नहीं होगा, कोई क्रोधी नहीं होगा, कोई कामी नहीं, सभी ईश्वर स्वरूप होंगे। एक दिन पांडिचेरी में एक माताजी आई। वे वास्तविक फ्रेंच थी तथा वह पॉल रिचर्ड
उनकी पत्नी थी। उन्हें बचपन में मीरा कहते थे। वे शुरू से ही आध्यात्मिक थे। वे अद्भुत थी। उन्हें सपना पड़ता था कि वे घर के टेरेस पर खड़ी है, वहाँ से ऊंचे आकाश में चली गई और उन्होंने पहना हुआ फ्राक धरती पर फैल गया है और सारे दीन दुखी गरीब भिखारी उनके फ्राक के आश्रय में आते हैं तथा वे सबको आश्रय देती है। वे मानती थी कि उनका जन्म कुछ करने के लिए हुआ है। उन्होंने विवेकानंद का राजयोग का अभ्यास किया था। उन्हें सपना पड़ता था कि कोई ऋषि उन्हें बुला रहे हैं तथा वह ऋषि और कोई नहीं, योगी अरविंद ही थे। एक बार उनके पति पॉल रिचर्ड भारत आए, तब वे पांडिचेरी गए थे और वहाँ उनकी अरविंद से मुलाकात हुई थी। यह बात जब पॉल रिचर्ड ने अपनी पत्नी को बताई तो उन्हें लगा कि जिनको मैं सपने में देखती हूँ वह यही है। इसलिए कुछ ही दिन में वे अपने पति के साथ भारत पांडिचेरी पहुँची। उन्हें देखते ही वे पहचान गई कि यही मेरे सपने में आते हैं, यही मुझे आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, गीता सिखाते हैं। फिर वे वहीं पांडिचेरी में आश्रम में रहने लगे। फिर एक दिन योगी अरविंद ने उन्हें मदर कहकर पुकारा और वे मदर के नाम से आश्रम में प्रसिद्ध हो गए। इसके बाद अरविंद आर्य नाम के एक साप्ताहिक में लेखन करने लगे। उन्होंने सैकड़ों ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन वे सब अंग्रेजी में हैं और उनका डिवाइन लाइफ यह एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। कहते हैं कि अरविंद 24 वर्ष तक एक ही कमरे में थे और बाहर निकलते ही नहीं थे, और आज वह कमरा पर्यटकों को दिखाया जाता है। रविवार को इसमें लोगों को प्रवेश मिलता है, वे वहाँ बैठ सकते हैं। वर्ष 1950 में अरविंद ने अपना कार्य समाप्त किया। उनका स्वास्थ्य देखने के लिए एक डॉक्टर सन्याल आए थे। उन्होंने अरविंद को मृत घोषित कर दिया, लेकिन माताजी ने कहा अभी वे जीवंत है, कुछ दिन रुको। कहते हैं कि 5 दिन तक अरविंद का शरीर ताज़ा सुगंधी था। बाद में उन्हें अग्नि संस्कार किया गया। शिवाजीराव भोसले एक व्याख्याता हैं। उन्होंने अपने व्याख्यान में एक बार कहा था, अमेरिका ने जो सैटेलाइट आकाश में छोड़ा था, जब वह सैटेलाइट पांडिचेरी के पास आया तब उसे वहाँ एक तेजपुंज प्रकाश चारों ओर दिखाई दिया। वह तेजपुंज प्रकाश यानी योगी अरविंद का चैतन्य रूप, उनकी शक्ति। जिस प्रकार आलंदी में संत ज्ञानेश्वर, सज्जनगढ़ में समर्थ रामदास, देहू में तुकाराम दास शक्ति के रूप में विद्यमान है, उसी प्रकार पांडिचेरी के पंचक्रोशी में योगी अरविंद शक्ति रूप में विराजमान है आज भी। इस प्रकार अरविंद का चरित्र है। उनका चरित्र यानी त्याग की कहानी, स्वभाव रूपांतर की कहानी, परिवर्तन की कहानी, और परिवर्तन होते होते वे महायोगी हो गए। उनकी देहलीला समाप्त हुई 1950 में। इस प्रकार से हमने देखा योगी अरविंद का चरित्र। उनके 150वीं जयंती के निमित्त हमने थोड़ा बहुत उनके चरित्र का चिंतन 2 भागों में किया। आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर, कमेंट्स करें। धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय जय रघुवीर समर्थ।